किसान आंदोलन और हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी हालात को लेकर कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाए जाने को लेकर वो पहले भी आवाज उठाती रही हैं और एक बार फिर इसके लिए प्रयास करेंगी। हिसार में कुमारी शैलजा से एक खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, 13 महीनों का किसान आंदोलन देश ने पहले भी देखा था और एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पर संवेदनशील स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। लगता है कि हालात एक बार फिर से चिंताजनक हो सकते हैं। तब तो हमने देखा, साल भर देखा, साल से ऊपर, लेकिन 22 के बाद भी आपने भी देखा है कि शंभू बॉर्डर पर तो लगातार धरना रहा और ऐसे लगा कि जैसे किसी दो दुश्मन देशों के बीच में बॉर्डर बना दिया हो। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धरना देना और करना ये सब कर सकते हैं। तो दिल्ली जाना चाहते थे किसान, लेकिन फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। ज़ोर ज़बरदस्ती, अश्रु गैस और कई चीज़ें हैं जिन बातों का हल आपस में वार्तालाप से हो सकता है, जैसा कि सरकार ने पहले भी वायदा किया था और वादा खिलाफी की। कहा कि एमएसपी के लिए हम कमेटी बनाएंगे और कानूनी दर्जा दिया जाएगा, तो वो तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। उसका आपने नतीजा हाल ही में भी देखा जब धान की खरीद हो रही थी। क्या एमएसपी और कहाँ एमएसपी पर मिलता है। जब तक ये कानूनी दर्जा नहीं होगा तब तक किसान, हमारा अन्नदाता, इसी तरह से रुलता फिरेगा। कभी खाद की किल्लत है, कभी सही बीज नहीं मिल रहे। सवाल पूछो तो सरकार के पास वही पुराने जवाब होते हैं, नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह की बातें इस सरकार में लगातार चल रही हैं। हालात को संभालने के लिए, पूरी स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कुछ तुरंत किए जाने की जरूरत है? बातचीत के अलावा कभी कोई हल नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। बातचीत करो और जो वायदा किया उसे पूरा करो। ये कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसी और ठहाके लगाने लगे हैं। वो साफ ये कह रहे हैं कि संगठन कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाएगी। नहीं, देखो, उनके ठहाके लगाने से कुछ नहीं। वो अपने गिरेबान में भी जाके झांके। महाराष्ट्र में कितने दिन लगे इन्हें अपना मुख्यमंत्री चुनने में, जबकि इनके पास मेजॉरिटी थी। तो राजनीति में हर तरह की बात होती है। हमारे यहाँ फैसले की कोई इतनी जल्दबाजी की भी कोई बात नहीं थी। 2-3 दिन का सेशन और सबने उसमें भाग लिया, लेकिन हाईकमांड को, पार्टी को कई नज़रियों से देखकर फैसले लेने हैं। तो हाईकमांड जब फैसला लेगा, उचित समय पर उचित फैसला लेगा। अभी शुरुआत में आप कह रहे थे कि कुछ राज्यों के चुनाव है, इस वजह से फैसले लेने में देरी हो रही है। अब वो फैसले भी सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में अब क्या लगता है कि कुछ फैसलों को आप दबाए रखने की कोशिश में हैं, उन्हें टालने की कोशिश में, ताकि अंदर का तूफान किसी तरीके से दबाए रखें? क्योंकि ना तो संगठन बना पाए, प्रदेशाध्यक्ष की परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में है। उसके अलावा हार किसकी वजह से हुई, ये ना कांग्रेस पार्टी जान पाई और ना ही कांग्रेस पार्टी का वोटर। इसके कई पहलू हैं जिन पर पार्टी विचार कर रही है और ऐसी कोई बात नहीं है, तूफान वगैरह ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ईवीएम या और बातों पर भी सवाल उठे हैं। इन बातों को जनरल ढंग से हमारी वर्किंग कमेटी में भी डिस्कस किया गया था, ख़ास तौर से हरियाणा के उसमें नहीं, लेकिन जनरल ढंग से किया गया। तो कई बातें हैं जिनको हाईकमांड और पार्टी देख रही है और इन सब बातों पर डिस्कशन होगा और तभी ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अब तो कुमारी शैलजा ये कह सकती है कि कम से कम अब तो संगठन बना दो, जो होना था वो हो लिया, क्योंकि संगठन के बिना तो चुनावी नैया पार नहीं लगेगी। ये तो समझ में पार्टी के भी मुझे लगता है कि अब आ जाना चाहिए। शैलजा को तो बहुत साल हो गए बात कहते हुए, अब कहने की बात नहीं है। मैं तो बहुत सालों से कह रही हूँ संगठन होना चाहिए और संगठन बनना चाहिए था, यानी कल बन जाना चाहिए था, नहीं बना, वो एक कमी है। ये कांग्रेस की हार का गुनहगार कौन? ये ना तो कांग्रेस पार्टी अभी तक आधिकारिक रूप से जान पाई है और ना ही कांग्रेस पार्टी का वोटर भी अधिकार रखता है। जिसने आपको वोट दिया वो जानना चाहता है कि ये सब कुछ क्या हुआ था। तो ऐसे में अभी आप पार्टी का इंटरनल मामला कहकर इसे दबाए रखेंगे, नहीं बताएंगे?
ये सिर्फ इंटरनल की बात नहीं है, और भी इसके कई ढंग से इसको, जैसे हमारी पार्टी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया, ये ईवीएम की बात को उठाया, लेकिन पार्टी के अंदर की भी बातें हैं जो हमको सबको देखनी पड़ेंगी। अपने अपने गिरेबान में तो सबको झांकना पड़ेगा। चलिए, अपने अपने गिरेबान में झांकने की बात यहाँ पर कुमारी शैलजा की तरफ से कही गई है। साफ ये बात करें कि वो पहले भी संगठन बनाए जाने की मांग करती रही हैं और एक बार फिर से ये मांग कर सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हार के असल कारण क्या थे, ये तो ना तो कांग्रेस पार्टी अभी तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज जान पाई और ना ही कांग्रेस पार्टी का वोटर अभी तक उस राज से पर्दा उठा पाया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।